प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन, एक और सुबह परमेश्वर ने हमारे जीवन में जोड़ दिया है। हम उसको अनगिनत बार धन्यवाद दें। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपका दोस्त पास्टर राजम्यासी एक नया संदेश लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। आज का संदेश परमेश्वर की उस महानता के विषय में है जो वो मनुष्यों के जीवन में करता है। परमेश्वर के कार्य करने का तरीका कुछ अलग है, क्योंकि वचन में लिखा है कि तुम्हारे विचारों में और मेरे विचारों में ज़मीन आसमान का अंतर है, आकाश और पृथ्वी का अंतर है। इसका मतलब है हम ज़मीनी बातें सोचते हैं, परमेश्वर ऊंची बातें सोचता है। हम सोचते हैं कि हमारे ऑफिस तक जाने के लिए या हमारा जहाँ पर हम बिजनेस कर रहे हैं, हमारा अपने ऑफिस तक जाने के लिए, अपने काम पर जाने के लिए हमें बड़ी दिक्कत होती है, बसों में जाने में, मेट्रो में जाने में या पैदल जाने में। तो प्रभु हमारे पास एक स्कूटी तो होनी चाहिए। ये हमारी सोच है, लेकिन परमेश्वर ऊंचा सोचता है। वो चाहता है कि हमें 4 व्हीलर दे, लेकिन हम मांग रहे हैं स्कूटर दे दे प्रभु, स्कूटी दे दे। परमेश्वर चाहता है कि हमें कार दे। तो कभी भी हम इस प्रकार की प्रार्थना ना करें कि प्रभु तू मुझे ये दे दे। प्रभु से कहें, प्रभु जो तेरी इच्छा है वो मेरे जीवन में पूरा कर, क्योंकि तू जानता है कि मुझे कितनी दिक्कत हो रही है आने जाने में। परमेश्वर अपने काम को हमारे जीवन में करेगा। परमेश्वर के काम करने का तरीका बहुत ही अद्भुत है, अलग है। आज एक विशेष बात मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और वो बात बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। उसको आज हम देखेंगे, सीखेंगे और जानेंगे परमेश्वर की महानता के बारे में। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए एक छोटी सी प्रार्थना करके आज के वचन को मैं शुरू करूंगा। जीवित और महान दयालु पिता परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए। धन्यवाद देता हूँ प्रभु कि तूने हमें संभाला, हमें जीवित और सही सलामत रखा। आज के वचन के लिए विनती करता हूँ प्रभु जी, आज के वचन को शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जितने भी लोग आज इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानी को अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर दे प्रभु जी। कल जितने भी लोगों ने प्रेयर रिक्वेस्ट भेजे हैं प्रभु जी, उन सब के लिए मैं एक बार फिर से विनती करता हूं प्रभु, हर एक की दुख, बीमारी, चिंता, परेशानियों को दूर कर। नाम बा नाम सबको तेरे सम्मुख लाता हूं, क्योंकि तू सभी को जानता है प्रभु, जिन्होंने प्रभु जी लिखित रूप से प्रभु जी अपने प्रेयर रिक्वेस्ट भेजे हैं। सबके जीवन में अद्भुत बड़े काम कर, आश्चर्य कर्म कर, ताकि सबके घरों से, जुबानों से प्रभु गवाही निकले और वो तेरी महिमा करने पाए। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के संदेश को हम शुरू करेंगे। और परमेश्वर आपका एक क्षण लेना चाहता है, एक पल चाहिए परमेश्वर को। आप वो पल हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। एक क्षण जिसको कहते हैं, एक लम्हा, वो चाहिए परमेश्वर को। बस परमेश्वर हमारे धीरज को देखता है कि हम कितने धीरजवंत हैं। प्रार्थना करने के बाद कहीं हम उतावली तो नहीं करते। प्रार्थना किया और सोचते हैं अभी हमारी प्रार्थना का जवाब मिल जाए, हम उतावले हो जाते हैं फिर। और हम फिर परमेश्वर से कहते हैं, परमेश्वर के लोगों से कहते हैं कि हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जा रही। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें धीरज धरना पड़ेगा। देखिए, प्रार्थनाएं सुनी जाती हैं, लेकिन लोग इंतज़ार नहीं करते, प्रतीक्षा नहीं करते। ज़रूरी है कि प्रार्थना करने के बाद जब हम आमीन बोलते हैं, तो आमीन का अर्थ है ऐसा ही हो। अगर हम परमेश्वर से कह रहे हैं प्रभु ऐसा ही हो, तो क्या परमेश्वर हमारी प्रार्थना को नहीं सुनेगा? बशर्ते कि हम इससे लायक हों। क्योंकि अभी बीते दिनों मैंने 4 पॉइंट आपको बताए थे कि किन की प्रार्थनाएं परमेश्वर के दिल को छू जाती हैं। वो आई बटन में आप देख लीजिएगा, और मेरे लाइब्रेरी में भी आप उस मैसेज को देख सकते हैं। प्रार्थना करने के 4 ऐसे नियम जो परमेश्वर के दिल को छू जाते हैं। तो प्रार्थनाएं सुनी जाती हैं सबकी, लेकिन लोग इंतज़ार नहीं करते, प्रतीक्षा नहीं करते, वेट नहीं करते। हमें प्रार्थना करने के बाद इंतज़ार करना चाहिए परमेश्वर के जवाब का। हालेलुया। हम देखते हैं परमेश्वर ने, पवित्र आत्मा ने जो हमें आत्मिक फल दिए, उसमें एक फल है धीरज और एक फल है संयम। तो धीरज हमें रखना होगा। प्रार्थना करने के बाद हमें धीरज
रखने की ज़रूरत है, हमें संयम रखने की ज़रूरत है। उतावलापन, देखिए उतावलेपन के विषय में सबोपदेशक की पुस्तक में क्या लिखा है। सबोपदेशक 7 अध्याय 9 पद, यहाँ पर लिखा है कि अपने मन में, लिखा है अपने मन में उतावली से क्रोधित ना हो, क्योंकि क्रोध मूर्ख ही के हृदय में रहता है। मूर्खों ही के हृदय में रहता है, क्रोध मूर्खों ही के हृदय में रहता है। लिखा है कि अपने मन में उतावली से क्रोधित ना, क्योंकि उतावलापन हमें क्रोधित कर देता है कि मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जा रही, हद हो गई यार, सबकी प्रार्थना सुन रहा प्रभु, मेरी क्यों नहीं सुन रहा है। ये क्रोध हमारे अंदर आ जाता है। फिर परमेश्वर फिर प्रार्थना को सुनने में और देर लग जाती है, क्योंकि परमेश्वर सबकी प्रार्थना सुनता है। वचन में लिखा है कि वो इतना बहरा नहीं कि सुन ना सके, परमेश्वर सुनता है। लिखा है कि जिसने कान दिए हैं क्या वो आप नहीं सुनता। प्रेज द लॉर्ड, वो सुनता है। हमें इंतज़ार करना होगा, धीरज धरना होगा, हमें संयम रखना होगा, हमें प्रतीक्षा करना होगा कि परमेश्वर प्रार्थना का जवाब जल्दी दे। हालेलुया। हम देखते हैं याकूब की पत्री 1 अध्याय में अगर हम पढ़ें 2, 3 और 4 पद, देखिए वहाँ पर क्या लिखा है। याकूब की पत्री, नया नियम है, याकूब की पत्री 1 अध्याय और उसका मैं पढ़ूंगा 2, 3 और 4 पद। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। यहाँ लिखा है, हे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। हमारे विश्वास के परखे जाने से क्या होता है, धीरज उत्पन्न होता है। जो हमारे अंदर का एक आत्मिक फल है, जो हमारे अंदर होता है, वो उत्पन्न होता है, वो बाहर आता है, वो दर्शाया जाता है, वो दिखाया जाता है। परमेश्वर उसे देखता है कि मेरा बच्चा, मेरी बच्ची धीरज से है, मैं इसकी प्रार्थना को ज़रूर सुनूंगा। तो 4 आयत में देखिए क्या लिखा है, पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी न हो। धीरज को काम करने दें अपना, हम उतावली से क्रोधित ना हो, धीरज से हम परमेश्वर की बाट जोते रहे। हम बुड़बुड़ाए कुड़कुड़ाए ना। बुड़बुड़ाने और कुड़कुड़ाने का विपरीत शब्द है धीरज। हमें धीरज धरना होगा, संयम रखना होगा। परमेश्वर अद्भुत रीति से हमारे जीवन में काम करेगा। और हम देखते हैं यूहन्ना 2 अध्याय 4 पद में, जब वहाँ पर यीशु मसीह एक विवाह में उनको बुलाया गया है, वहाँ पर मरियम भी है, चेले भी हैं, यीशु मसीह भी हैं। तो वहाँ की एक घटना है, वहाँ पर हुआ क्या कि दाखरस जो है वो कम पड़ गया था। तब मरियम ने आकर यीशु मसीह से कहा कि उनके पास दाखरस नहीं रहा। तब यीशु मसीह ने क्या कहा, 4 पद में देखेंगे, यूहन्ना 2 अध्याय उसके 4 पद में लिखा है, यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया है। समय चाहिए ना परमेश्वर को काम करने का, क्योंकि अभी दाखरस खत्म नहीं हुआ था, दाखरस कम हुआ था, घट गया था। यीशु मसीह वेट कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे कि वो खत्म हो, तब वहाँ पर आश्चर्यकर्म किया जाए। ये पहला आश्चर्यकर्म था यीशु मसीह का, जो काना के गलील में यीशु मसीह ने किया। एक विवाह में वहाँ पर यीशु मसीह ने पानी को दाखरस बनाया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया है। और उसके बाद जब समाप्त हो गया, तब जाकर यीशु मसीह ने वहाँ पर अपना आश्चर्यकर्म किया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो समय चाहिए प्रभु को। इसी तरह से हम देखते हैं कि 2 बहनें हैं, मार्था और मरियम, उनका एक भाई है लाजर। यीशु मसीह एक जगह पर थे, वहाँ पर यीशु मसीह के पास खबर आई, एक संदेश पहुँचा यीशु मसीह के पास कि जिससे तू प्रेम करता है, लाजर वो बीमार है। यीशु मसीह वहाँ 2 दिन और रुक गए जहाँ पर थे, क्योंकि अभी समय नहीं आया था। हम देखेंगे यूहन्ना 11 अध्याय और उसके 6 पद को देखेंगे, वहाँ पर क्या लिखा है। यहाँ लिखा है, सो जब उसने सुना कि वह बीमार है तो जिस स्थान पर वह था वहाँ 2 दिन और ठहर गया, क्योंकि आश्चर्यक्रम करने का समय अभी नहीं आया था। आश्चर्यक्रम करने का समय अभी नहीं आया था। परमेश्वर समय मांगता है, परमेश्वर को समय चाहिए। परमेश्वर सही समय पर काम करता है। वो मेरे समय पर काम नहीं करेगा, वो आपके समय पर काम नहीं करेगा, वो अपने समय पर काम करेगा, क्योंकि उसे पता है कब क्या करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ प्रार्थना ऐसी होती है जो तुरंत सुन ली जाती हैं। कौन सी? जब हम खाने के ऊपर प्रार्थना करते हैं,
वो प्रार्थना उसी समय प्रभु करता है और खाने को ब्लेस कर देता है और हम खाते हैं, हमें कोई नुकसान नहीं होता। प्रेज द लॉर्ड। जब हम बाहर खाते हैं वहाँ पर बहुत से लोग प्रार्थना नहीं करते, इसलिए बाहर का खाना हमारे लिए नुकसानदेह हो जाता है। तो परमेश्वर अपने समय पर काम करता है, तो धीरज को अपना काम करने, धीरज धरें। प्रार्थना करने के बाद हम धीरज धरें और प्रतीक्षा करें कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को ज़रूर सुनेगा। प्रेज द लॉर्ड। हम देखते हैं जब मूसा को परमेश्वर ने मिस्र में भेजा, मिस्र में वहाँ पर इजरायली लोग जो थे वो बंदी थे, गुलामी में थे और 430 साल हो चुके थे मिस्र में गुलामी करते हुए। उनको वो बिलख रहे थे, रो रहे थे, क्योंकि उनको बहुत टॉर्चर किया जा रहा था, उनसे बहुत काम लिया जा रहा था, उन्हें परेशान किया जा रहा था। तो इसलिए वो बिलख रहे थे, रो रहे थे। तब परमेश्वर उतर कर आया स्वर्ग से। लिखा है निर्गमन 3 अध्याय के 7 पद में कि मैंने अपनी प्रजा को जो मिस्र में है उनके दुख पर चित्त लगाया है और मैं अब स्वर्ग को झुका कर नीचे उतर आया हूँ। नीचे उतर कर आया परमेश्वर, मूसा को बुलाया और मूसा को वहाँ भेज दिया। मूसा वहाँ से जब उनको निकाल कर लेकर आ रहा है, अब देखिए कैसी कहानी है यहाँ पर। मूसा निकाल कर लेकर आता है और अगर मैं या आप परमेश्वर की जगह होते तो क्या करते? जब मूसा वहाँ से आ रहा है, बीच में बहुत बड़ा समुंदर है जिसे कहते हैं लाल समुंदर, जिसका नाम है। अगर मैं होता परमेश्वर की जगह तो मैं सबसे पहला काम क्या करता? लाल समुंदर के ऊपर एक बहुत बड़ा पुल बनाता, चाहे उसमें वर्षों लग जाते। एक पुल बनाता या बहुत बड़े बड़े जहाज खड़े कर देता वहाँ पर, ताकि जो इजरायली लोग हैं उसमें आकर लाल समुंदर को पार कर दें। परमेश्वर ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, ऐसा छोड़ दिया ऐसे ही और कहा कि लेके आ उनको। और मूसा जब लेकर आया है और जब वो लाल समुंदर के मुहाने पर खड़े हो गए, बिल्कुल किनारे पर खड़े हैं समुंदर के, पीछे मिस्री सेना है, आगे लाल समुंदर है, करें तो क्या करें? करें तो क्या करें? इसी को कहते हैं सही समय पर काम करना। एक वचन मैं आपको पढ़कर बताता हूँ, उसके बाद मैं वापस आऊँगा मूसा की कहानी पर। व्यवस्था विवरण 28 अध्याय और मैं पढ़ूंगा उसका 12 पद। यहाँ लिखा है, यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर मेंह बरसाएगा। समय पर मेंह बरसाना। सबोपदेशक की पुस्तक में लिखा 3 अध्याय पहले पद में, हर एक काम का एक समय, हर एक बात का एक अवसर है। प्रेज द लॉर्ड। लिखा है व्यवस्था विवरण 28 की 12 आयत में, यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर मेंह बरसाया करेगा। समय पर मेंह बरसाने का अर्थ है हमारा कोई भी काम रुकेगा नहीं, सही समय पर परमेश्वर काम कर देगा। आप अपने दिमाग में सोचिए, बीते दिनों में, बीते वर्षों में आपका कोई काम रुका है? परमेश्वर ने सही समय पर कार्य कर दिया है। बहुत सी गवाहियाँ मैंने सुनी हैं कि पास्टर जी शादी के लिए पैसे नहीं थे कि अचानक क्या हो गया, शादी के एक दिन पहले ही पैसे का बंदोबस्त हो गया। किसने किया? परमेश्वर ने। हम बिजनेस का सोच रहे थे और हमारे पास इतना पैसा नहीं था कि हम बिजनेस को शुरू कर पाते, लेकिन अचानक ही क्या हुआ, एक दिन पहले ही पैसे का बंदोबस्त हो गया और आज हम इस बिजनेस को शुरू कर पाए। किसने किया? परमेश्वर ने। और भी बहुत सारी बातों में परमेश्वर सही समय पर काम करता है। हमने तो सोच लिया था कि अब हम ख़त्म हो गए, मैंने तो सोच लिया था कि मैं मर चुका हूँ, लेकिन सही समय पर परमेश्वर ने मुझे जीवन दिया। प्रेज द लॉर्ड। आपने मेरी गवाही सुनी है, मैं भी मर गया था, परमेश्वर ने मुझे जीवित किया। सही समय पर काम करता है प्रभु, तो ऐसे परमेश्वर को क्यों ना हम धन्य कहें। प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ लिखा है, यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर मेंह बरसाया करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा और तू बहुतेरी जातियों को उधार देगा, परंतु तुझे किसी से उधार लेना नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब हम धीरज धरेंगे, संयम धरेंगे, परमेश्वर सही समय पर काम करेगा। इसी तरह से इजरायलियों के जीवन में परमेश्वर ने सही समय पर काम किया। मूसा उनको निकाल कर लेकर आता है मिस्र से,
पीछे मिस्री सेना है, आगे लाल समुंदर है, करें तो करें क्या, जाएं तो जाएं कहाँ, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। चिल्ला रहे हैं, दुहाई दे रहे हैं परमेश्वर की। परमेश्वर के कानों में दुहाई पहुंच जाती है। परमेश्वर एक मिशन को शुरू करने वाला है। परमेश्वर ने बहुत बड़ी मिनिस्ट्री मूसा के हाथ में दी है, जिसके पीछे लाखों लोग हैं। उन्हें परमेश्वर ने बचाया। कैसे? लाल समुंदर को दो फाड़ करके, लाल समुंदर के बीच में से रास्ता निकाला। आखिरी मोमेंट पर, लास्ट मोमेंट पर, आखिरी पल में परमेश्वर ने काम किया। ऐसे ही काम करता है लास्ट मोमेंट पर। वो हमारे सब्र को देखता है, हमारे धीरज को, हमारे संयम को देखता है। हम कितने संयमी हैं, हम कितने संयमी हैं। तब परमेश्वर क्या करता है? एक बहुत बड़ा आश्चर्यक्रम हमारे जीवन में करता है। मिस्री सेना पीछे है, आगे लाल समुंदर है। परमेश्वर ने कहा, लाठी अपना हाथ ऊपर उठा, जो लाठी तेरे हाथ में है। और क्या हुआ? पानी दो फाड़ हो गया और दीवारें, पानी की दीवारें दोनों तरफ खड़ी हो गईं। और जो इजरायली थे वो ज़मीन पर चलकर लाल समुंदर को पार करने पाए। कौन कर सकता है इतना बड़ा आश्चर्यक्रम? सिर्फ परमेश्वर। प्रेज द लॉर्ड। उसका काम करने का तरीका ही अलग है। वो या तो हमें आग में डाल देगा तब बचाएगा, या आग में जाने से पहले हमको बचा लेगा। प्रेज द लॉर्ड। शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने जब अपने विश्वास का प्रदर्शन किया कि हम तेरी खड़ी कराई हुई मूरत को दंडवत नहीं करेंगे, चाहे हमें मार डाल, चाहे कुछ भी कर, हमारा बचाने वाला परमेश्वर यहोवा हमें बचाएगा। और अगर वो ना भी बचाए तब भी हम तेरी खड़ी कराई हुई मूरत को दंडवत नहीं करेंगे। आग में डाल दिए गए, किसने बचाया? परमेश्वर ने। तो इस तरह से परमेश्वर काम करता है। मूसा के जीवन में काम किया, इजरायलियों के जीवन में काम किया, शद्रक, मेशक और अबेदनगो के जीवन में काम किया। तो क्या वो मेरे और आपके जीवन में काम नहीं करेगा? जो दिन रात उसकी दुहाई देते हैं, जो उसे पुकारते रहते हैं। सिर्फ ये नहीं कि हम जब हमारे पास समय हो तब हम आए परमेश्वर के पास, या जब हम प्रॉब्लम में हों तब आए हम परमेश्वर के पास, या हमें ज़रूरत है किसी चीज़ की, या हम बीमार पड़ गए तब हम परमेश्वर के पास आए। नहीं, हमें निरंतर प्रभु के पास आना है। निरंतरता परमेश्वर चाहता है कि हम निरंतर प्रार्थना करते रहें, उससे बातचीत करते रहें, उससे मुलाकात करते रहें। देखिए, हम जिससे ज़्यादा मिलते रहते हैं उससे एक लगाव हो जाता है, उससे प्रेम हो जाता है। तो हम क्यों ना परमेश्वर से प्रतिदिन मिलें, ताकि उससे हमारा प्रेम हो जाए। प्रेज द लॉर्ड। आइए अंत में एक वचन पढ़ के मैं समाप्त करूंगा। व्यवस्था विवरण 30 अध्याय और उसका 20 पद। यहाँ लिखा है, इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करो और उसकी बात मानो और उससे लिपटे रहो। उसे प्रेम करो, उसकी बात मानो और उससे लिपटे रहो। और आगे लिखा है, क्योंकि तेरा जीवन और दीर्घ जीवन यानी कि अनंत जीवन यही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। उससे प्रेम करना पहली बात, उसकी बात मानना, आज्ञा पालन करना, और तीसरी बात उससे लिपटे रहना यानी कि उससे बातचीत करते रहना, उससे प्रार्थना करते रहना। सही समय पर परमेश्वर काम करेगा। 11:59 पर परमेश्वर काम करेगा। वो 1 मिनट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तभी हमारे जीवन में एक बड़ा आश्चर्यक्रम होगा, जिसकी हम जगह जगह गवाही देंगे कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में अद्भुत काम किया है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में आकर मुझसे बातचीत कीजिए। इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग जान सके कि परमेश्वर किस रीति से कार्य करता है। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि नया वीडियो आपके पास बिना व्यवधान के पहुंच जाए। मेरे चैनल को बहुत से लोगों के विषय में बताइए, मेरे चैनल के बारे में, ताकि वो भी सच को फैलाने में मेरी मदद सहायता करें, क्योंकि ज़िद है सच को फैलाने की। मेरे साथ शामिल हो जाइए इस मुहिम में और इस सच को फैला दीजिए ताकि लोग प्रभु को जान सकें। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूँगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर।
तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना ख्याल रखिए। प्रेज़ द लॉर्ड।